नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। 25 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन में लगातार तेज बारिश की उम्मीद है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर है। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद ये सभी भाग भी प्रभावित रहेंगे। सभी भागों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा 25 जुलाई के दिन। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मानसूनी ट्रफ लाइन दोस्तों उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, तो छत्तीसगढ़ के कई भागों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। और हल्की बारिश के आसार मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ 26 जुलाई के दिन बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में तमाम हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। बादल आते जाते रहेंगे लेकिन बारिश के आसार नज़र नहीं आने वाले हैं। 27 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर छत्तीसगढ़ के भागों में पहुंच रही है और एक नया सिस्टम भी डेवलप हो चुका है छत्तीसगढ़ के भागों में। तो सीधे तौर पर मध्य भाग और दक्षिणी हिस्से भी प्रभावित रहेंगे। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। लेकिन सबसे अधिक जो भारी बारिश के आसार हैं वे उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ दोस्तों। और वहीं बात करेंगे हम लगातार एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और लो प्रेशर सिस्टम अब छत्तीसगढ़ के ऊपर फिर से पहुंच चुका है दोस्तों एक बार। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए 28 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर लगातार मोटी परत वाले बादल विकसित हैं। तो कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना जो है वो नज़र आने वाली है दोस्तों सीधे तौर पर। यानी लगातार इन हिस्सों में भारी बारिश के आसार रहेंगे। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करेंगे तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना 28 जुलाई के दिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली है। और जी बैक टू बैक मौसमी सिस्टमों का प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ के भागों में लगातार बारिश रहेगी। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दें कि लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों को पार करके मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो अब इसका प्रभाव ये रहेगा कि बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के भागों पर कम हो सकती है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से यहाँ पर हल्की बारिश होगी। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन इसी के बीच जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक
भारी बारिश के आसार बने हुए हैं और बैक टू बैक मौसमी सिस्टमों का भी प्रभाव रहेगा। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 29 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में रिकॉर्ड किया जाएगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग दोस्तों 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आगे बात करने वाले हैं 30 जुलाई के मौसम के बारे में। देखेंगे कि दोस्तों 30 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन में भारी से बहुत भारी बारिश, यानी इतनी अधिक भारी बारिश के आसार हैं कि कई भागों में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कोरिया से लेकर सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नज़र आने वाली है और बैक टू बैक सिस्टमों के प्रभाव के कारण लगातार भारी बारिश का दौर उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में देखने को मिल सकता है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करेंगे तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 30 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ बात करेंगे तो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ क्या हो रहा है कि भारी बारिश के कारण टेम्परेचर जो रहेगा वो पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा, यानी 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच सकता है यहाँ पर। और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी बहुत ही सामान्य स्तर तक देखने को मिलने वाला है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।